दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को नीतीश की जरूरत पड़ गई। क्या बीजेपी के राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को 2024 का चुनाव में लाभ नहीं पहुंचाने वाली है और क्या नीतीश के बीजेपी में शामिल होने पर भी बीजेपी को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या अब जनता नीतीश का साथ देगी, क्योंकि रोजगार, नौकरी और जन कल्याणकारी कार्यों को जिस तीव्र गति से तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश ने किया, उस तीव्र गति से बीजेपी के साथ मिलकर कभी नहीं कर पाए थे। और आज हम नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आचार विचार और वादों से अपना विश्वास खो चुके हैं, और यदि खो चुके हैं इसके बावजूद भी भाजपा दो धारी तलवार की तरह नीतीश का इस्तेमाल क्यों कर रही है। क्या भाजपा एक तरफ गठबंधन में सेध मारकर बिहार में भाजपा अपना पांव जमाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को राजनीतिक पटल से पूरी तरह गायब ही कर देना चाहती है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार केवल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए कई बार पलटी मार चुके हैं और अब उन्हें लोग सुशासन बाबू की जगह पलटू राम ज्यादा बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले 1994 में जनता दल से अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाई थी। उसके बाद पलटी मारकर बीजेपी में गए और 2005 में बीजेपी के समर्थन से बिहार में सरकार बनाई। उसके बाद नीतीश कुमार ने 2013 में बीजेपी के खिलाफ फिर पलटी मारी, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने पर नाराज थे और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़े। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारकर कांग्रेस और राजद से गठबंधन कर लिया और बिहार का चुनाव जीता और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तथा तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और बीजेपी के गोद में चले गए और फिर भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 आते आते नीतीश ने फिर पलटी मारी और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी तो हमारी पूरी पार्टी को ही खत्म कर देना चाहती है और लालू के राजद पार्टी से फिर गठबंधन भी कर लिया। और आज जब 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है तो वही नीतीश कुमार जो एक साल पहले कसम खाए थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वही नीतीश कुमार जो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने थे, वही नीतीश कुमार जो ममता बनर्जी, अखिलेश आदि कई दलों के नेताओं को साथ लाने का दावा कर रहे थे, बीच मझधार में सबको धोखा देकर पलटी मार गए और बीजेपी में जाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और यह केवल राजनीतिक स्वार्थ था या ईडी और सीबीआई का डर, यह तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन राजद के नेता मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार के इस पलटी से पूरे देश में भरोसे की हत्या हुई है और इसका कष्ट नीतीश कुमार को भी होगा। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि कष्ट होते हुए भी नीतीश ने बीजेपी ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं भाजपा के ईडी और सीबीआई का डर उनको दिखाया गया था। अन्यथा जिस कार्य से किसी व्यक्ति को कष्ट हो वह कार्य कोई क्यों करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जहां तेजस्वी यादव और लालू को बार बार ईडी और सीबीआई का नोटिस आ रही है, वहीं एक भी बार नीतीश कुमार को अभी तक ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं भेजा गया। और यदि केवल राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए ही नीतीश बार बार पलटी मारते हैं तो आखिर जनता यह नहीं सोचेगी कि उनकी विचारधारा क्या है। आखिर नीतीश कुमार दो विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों में बार बार पलटी मारते हैं और यदि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है तो क्या ऐसी पार्टी से जनता का विश्वास नहीं टूट जाएगा। और यदि बिहार की जनता यह समझ गई कि हमसे छल करके नीतीश कुमार केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं तो क्या क्षेत्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की जो पहचान बनी थी, क्या वह पहचान पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी खुद चाहती है कि नीतीश की पार्टी ही बिहार से पूरी तरह समाप्त हो जाए और बीजेपी और राजद ही बिहार में मुख्य पार्टी के रूप में बचे, जैसा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ पलटी मारते हुए यह बात अपने मुंह से भी कही थी कि बीजेपी हमारी पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।